नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूपी की महिलाएं किस तरह से स्मार्ट लेडीज़ हैं, किस तरह से वो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सारा पैसा अर्न करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने न्यू विजिट किया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइस, मेरा नाम तारा है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और यूपी की महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। यूपी में ज़्यादातर गांव वाले इलाके होते हैं और जो गांव की महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादातर खेतों में काम किया जाता है। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती हैं, उनमें पजहार लगाते हैं और दूसरों की ज़मीनों को खेतों को ठेके पर लेकर और उसमें ज़्यादातर सब्जियाँ उगाते हैं। साथ ही जो सबसे ज़्यादा बड़ा व्यवसाय होता है वो होता है पशुपालन करने का। गांव की जितनी महिलाएं हैं वो पशुपालन जरूर करती हैं। सबके घर में या तो भैंसें होती हैं या फिर गाय होती हैं। उनके दूध को बेचकर जो पैसा अर्न किया जाता है उससे बहुत अच्छी गृहस्थी चलती है। तो गाइस, मैं सभी से कहना चाहूँगी, जो महिलाएं ये कहती हैं कि अब हम क्या करें, पैसा कहाँ से कमाएं, कैसे कमाएं, तो भाई यूपी की महिलाओं से देखो, सीखो कि यूपी की महिलाएं किस तरह से मेहनत करती हैं, पूरा दिन काम में लगी रहती हैं और बिल्कुल फिट रहती हैं, बिल्कुल निरोग रहती हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आती। शहरों में आए दिन सुना जाता है कि किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई बीमारी लग गई है, लेकिन गांव की महिलाएं एकदम फिट रहती हैं। उसका क्या राज है? उसका राज यही है क्योंकि वो 3:30 बजे से उठ जाती हैं और सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करती हैं, पशुओं को चारा डालती हैं, गोबर फेंक कर आती हैं। तो मैं आज आपको अपने कुछ खास काम दिखा रही हूँ जो यूपी में महिलाएं गांव में रहने वाली करती हैं। तो ये देखिए, मैं सुबह 3:30 बजे उठी थी। 3:30 बजे उठकर मैंने अपने घर के अंदर की साफ़ सफाई की। उसके बाद 4:30 बजे मैं आ गई पशुओं के पास। वहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई, चारा डाला और उसके बाद सारा गोबर एक परात में, एक तसले में भरकर अपने पति की हेल्प से उठवाकर और मैं अब खेतों की साइड फेंकने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, गाँव में जो घूरी होती है, जो गोबर की खाद की जगह होती है, वो बहुत दूर होती है। तो हमारा जो खेत है वो पूरे गांव से निकलकर बाहर जाता है। तो देखिए, इतना लंबा मैं चलकर जा रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मेरी जो बॉडी है वो कितना स्ट्रगल करके गई है। तो यही कारण होता है कि जो गाँव की महिलाएं हैं बहुत जल्दी करती हैं, तो बिल्कुल फिट रहती हैं। 2 ऑपरेशन होने के बाद भी मेरा पेट नहीं निकला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और मेरे घर पर 3 गाय हैं। आपने देखा है कि एक हमारी गाय है लक्ष्मी, जो कि दूध देती है, और 2 बच्चे हैं जिसमें हमारे 6 महीने के एक बच्चा है और एक 4 महीने के बच्चा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गांव है, गांव में भैंसें खड़ी हैं, लोग भैंसें बहुत ज़्यादा पालते हैं। तो मैं गोबर फेंक कर आ गई हूँ और अपने घर एंटर कर दिया है मैंने। अभी इतना ही नहीं, अब मेरा काम स्टार्ट होता है। तो पहले मैं अपने आंगन की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि आंगन में साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है और हम सुबह भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपने आंगन की साफ़ सफाई कर ली है और जो हमारी गौ माता है वो चारा खा रही है, हमारी बच्ची भी चारा खा रही हैं, क्योंकि चारा हमें पहले डालना होता है, उसके बाद हमें फिर दूध निकालना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर से जो दूध है वो घोसी लेकर जाते हैं दूध वाले भैया। और यहाँ पर देखिए, जब हमने शाम को खाना बनाया था चूल्हे पर, तो सुबह को उसकी जो राख है उसको निकाल कर फेंकते हैं, चूल्हे की साफ़ सफाई करते हैं। गांव की सभी महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं और चूल्हे को जितनी बार चूल्हे पर खाना बनाती हैं उतनी बार ही उसकी साफ़ सफाई करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ हमने ग्रीनरी लगा रखी है, क्योंकि सुबह उठकर नंगे पैर अगर घास पर चलते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, साफ़ सफाई करते हुए ही दिन निकल आया है और अब हम सबसे पहले चूल्हे पर चौका लगाएंगे, क्योंकि चूल्हे की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। गांव की सभी महिलाएं सुबह जब शाम को चूल्हा जलाती हैं तो सुबह उसकी साफ़ सफाई करती हैं, उसके ऊपर मिट्टी का चौका लगाते हैं। मिट्टी का चौका लगाने से चूल्हा वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं भी चूल्हे पर चौका लगा रही हूँ। और गांव की महिलाओं को बहुत सारे काम होते हैं, फिर खेतों पर भी जाना होता है। खेतों पर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम रहता है। थोड़ी जगह में जो सब्जियां उगाते हैं उसका बहुत ज़्यादा काम होता है। पशुओं का काम करके उसके बाद में फिर खेतों पर जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं अपनी गाय के पास आ गई हूँ, तो अब दूध निकालने का समय हो गया है। तो देखिए, हमारी गौ माता देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो पहले मैं बाल्टी को धो लेती हूँ, क्योंकि दूध निकालना है, बाल्टी को अच्छे से साफ़ करना है।
तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके किस तरह से मैं अपना काम निपटा रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुझे, 12:30 बजे तक मैं अपना सारा ही काम फिनिश कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं चल पड़ी हूँ बाल्टी लेकर दूध निकालने के लिए। तो गाँव की महिलाएं अपने घरों में गाय और भैंस पालना बहुत पसंद करते हैं। ज़्यादातर गऊ पालन किया जाता है। गऊ पालन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा सबसे पहला ये होता है कि गाय से जो दूध हमें मिलता है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसे बेचने के बाद हम बहुत सारा पैसा अर्न कर लेते हैं। तो अगर घर पर एक गाय है तो एक गाय से अगर 12 लीटर दूध हमें मिल रहा है तो महीने के 15,000 रुपये की अर्निंग हम कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि गाय का पालने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि जो उपले होते हैं वो हमारे उपले घर पर तैयार हो जाते हैं। हम उपले बना लेते हैं सर्दियों में, और बरसातों के समय एक उपला 2 रुपये में बिक जाता है। इस तरह से हम उपले बेचकर भी पैसा कमा लेते हैं, और सभी गाँव की महिलाएं इसी प्रकार से करती हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हमें उपले जलाने पर शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। हमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गंदी गैस नहीं मिलती है। खाना बनाते समय हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, क्योंकि जो गाय का गोबर होता है उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। और चौथा फ़ायदा ये होता है कि जो घोरी की खाद होती है, जो गोबर की खाद तैयार होती है ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के काम आती है। गांव में ज़्यादातर लोग जो घोरी बनाते हैं, गोबर की खाद को तैयार करते हैं, उसे अपने खेतों में डाल लेते हैं और अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सब्जियों का, और अच्छी कीमतों पर सब्जियां बिकती हैं। तो ये भी एक गोबर की खाद से भी पैसा कमाने का बहुत अच्छा साधन है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूध निकाल लिया है और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो जो चूल्हे पर चाय बनाई जाती है बहुत स्वादिष्ट लगती है। चूल्हे पर जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें धुएं की हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो जो चाय का स्वाद होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। और गाय के कच्चे दूध की जब चाय बनती है तो बहुत स्वाद लगती है। तो आज मेरा मन है कि मैं पूरा नाश्ता चूल्हे पर बनाऊं, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, अंदर गरम गरम महसूस होता है। लेकिन अगर हम आंगन में बैठकर नाश्ता बनाते हैं या खाना बनाते हैं चूल्हे पर तो बहुत अच्छा महसूस होता है, ठंडक रहती है, साथ में सुबह की शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती रहती है। तो देखिए हमारे पास में ग्रीनरी है, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है बैठने में। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो गांव की सभी महिलाएं सुबह को चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं, क्योंकि सुबह के समय काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। तो इस तरह से सुबह का नाश्ता बनाने के बाद यूपी की जो महिलाएं होती हैं वो अपने खेतों पर भी जाती हैं, क्योंकि खेतों में बहुत ज़्यादा काम होता है। कुछ अपनी थोड़ी थोड़ी जगहें होती हैं खेत की, उसमें सब्जियां उगा लेते हैं। तो सब्जियों की देखरेख करना, उनकी निराई गुड़ाई करना, समय समय से उनको पानी देना, ये सब छोटे छोटे काम सभी अपने पतियों के साथ करती हैं। तो इस तरह से यूपी की महिलाएं कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोज़गार नहीं होती हैं, क्योंकि उनका जो पैसा कमाने का साधन है वो पशु हैं। पशुओं को अपने घर पालती हैं, खेतों पर जाती हैं, वहाँ से चारा ले आती हैं। चारे की कोई टेंशन नहीं रहती है, चारा वहाँ से बनाकर ले आते हैं और 2-2, 3-3, 4-4 पशु पालकर अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हैं। तो जो महिलाएं ये कहती हैं, जो बहनें ये कहती हैं कि हम कैसे करें, हमारे बस की बात नहीं, या फिर आलस करती हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि यूपी की महिलाओं से सीखो किस तरह से वो अपने घर का काम, खेतों का काम, पशुओं का काम, बच्चों का काम मैनेज करती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जानवरों को पालते पालते जानवर बन जाते हैं। मैंने सुना है बहुत लोगों के मुंह कि कहीं जानवर पालते हुए जानवर मत बन जाना। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि फिर अगर जानवर ही बनना है जानवर पालकर, तो फिर दूध क्यों खरीदते हैं, दूध क्यों लेते हैं, क्यों दूध लेने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, तब भी उन्हें शुद्ध दूध नहीं मिल पाता, प्योरिटी नहीं मिल पाती दूध में। अगर एक पशुपालक या फिर गांव साइड के लोग पशुपालन करना बंद कर देंगे ना, तो देश में हाहाकार मच जाएगा दूध का, क्योंकि दूध का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा जाता है वो गाँव से ही जाता है। गांव से ही जो दूध मिलता है वही शहर में सप्लाई किया जाता है और वहां जाकर घरों में बेचा जाता है, दुकानों पर दिया जाता है, होटलों में दिया जाता है। अगर गांव साइड के लोग जानवर नहीं पालेंगे तो सच में दूध की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता बन चुका है और मेरी बेटी देखिए नाश्ता कर रही है। और उसके बाद अब मुझे दोपहर का खाना बनाना है। तो नाश्ते के बाद मैंने सब्ज़ी बनानी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि समय से हमारा काम हो जाता है और कंटिन्यू जब हम काम करते हैं तो समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और इसके बाद अभी मुझे अपनी गाय के पास भी जाना है, उसका भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसे भी चारा डालना है, दोपहर का चारा डालना है, नहलाना है।
तो गाँव को अगर देखा जाए तो गाँव शहरों के मुताबिक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और गाँव की महिलाएं ऐसा नहीं हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। आपको देखकर लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार हालात में रहती होंगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गाँव की महिलाएं एकदम अच्छे से रहती हैं, फिट रहती हैं, स्मार्ट बन के रहती हैं। जब तक उन्हें काम करना होता है तब तक वो काम में लगी रहती हैं। उसके बाद अच्छे से सज धज कर अपने घरों में अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करती हैं। तो इसलिए जो भी ये लोग कहते हैं कि गाँव बुरे होते हैं, गाँव अच्छे नहीं होते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि गाँव से ज़्यादा अच्छा इलाका और गाँव से ज़्यादा अच्छी जो प्रकृति वातावरण है वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। क्योंकि गाँव में बहुत अच्छा लगता है, गाँव में शुद्ध वातावरण मिलता है, और गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। एकदम शांत स्वभाव के होते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। किसी की इधर इधर हेर फेर करने में कोई उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उनका अपना काम ही बहुत ज़्यादा होता है। खेतों से आते हैं, नहा धोकर अपने थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर अपने खेतों पर चले जाते हैं। तो देखिए, नाश्ता बनाने के बाद, फिर से मैंने जो खाना बनाया है उसे बनाने के बाद अब मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं। कपड़े भी धोना रोज़ाना के रूटीन में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और चूल्हे की देखिए साफ़ सफाई कर दी है। तो 11:30 बजे का लगभग टाइम हो गया है, और 12:30 बजे तक, 12:30 तक मैं अपना सारा ही काम फिनिश कर दूँगी। तो इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि गाँव की महिलाओं को देखिए किस तरह से पैसा कमाती हैं, किस तरह से काम करती हैं। तो जो महिलाएं ये कहती हैं कि हमारे बस की बात नहीं, वो भी कर सकती हैं, और सारी मेहनत करने के बाद भी पैसा अर्न कर सकती हैं। अगर आपके घर पर जगह है तो आप एक देसी नस्ल की गाय पालिए। देसी नस्ल की गाय के जो दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। साथ ही देसी नस्ल का जो गाय होती है उसका दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, अच्छे रेट पर बिकता है। और देसी नस्ल की जो गाय होती है वो ज़्यादा चारा भी नहीं खाती है, क्योंकि देखने में छोटे कद की प्यारी सी गाय होती है, इसलिए कम खाती है। कम चारे में ही उसका पेट भर जाता है और आपको दूध बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसके दूध को बेचकर आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। साथ ही जो इसका घी बनता है आप उसे बेच सकते हैं। तो घी का जो रेट होता है, अगर शुद्ध घर से बनाया हुआ घी है तो 1200 रुपये या फिर 1300 रुपये 1 किलो घी बिक जाता है। तो इस तरह से भी पैसा अर्न किया जा सकता है। साथ ही दूध बेचकर और खाद बनाकर, इन सभी चीज़ों से पैसा अर्न किया जा सकता है। और गांव की महिलाएं इसी प्रकार से करती हैं। पहले तो दूध बेचती हैं, उसके बाद घी बनाती हैं, तो घी को बेच देती हैं। साथ ही अपने परिवार के खाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे भी मन भर के दूध, दही, माखन सब कुछ खाते हैं। तभी आपने देखा होगा जो गांव के लोग होते हैं उनकी हाइट वाइट बहुत अच्छी होती है, और एकदम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो यही कारण होता है उनका, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली है, और खाना पीना उनका अच्छा होता है, क्योंकि पशुपालन घर पर होता है। तो पशु द्वारा जो भी दूध मिलता है उससे दूध बनाना, माखन, दही, सब चीज़ वो अपने रोज़ाना के खाने में सेवन करते रहते हैं हर चीज़ का, इसलिए बिल्कुल निरोग रहते हैं। तो भाई आज के बाद ये मत कहना कि हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि आज मैंने जो आपको वीडियो में इस वीडियो में जानकारी दी है बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली है। अब आप भी इसी प्रकार से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप एक गाय लें और उसको पालकर उसके जो दूध है उसको बेचने के बाद पैसा अर्न करें, और धीरे धीरे अपने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाएं, जिससे कि आपका बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हो और आपको अच्छी खासी अर्निंग हो। तो देखिए, मैंने गाय को सांधी लगा दी है। सांधी में मैंने अच्छा सा जो फीड अपनी गाय को देती हूँ वही दिया है, और सांधी लगा के मैंने ड्राम को एक साइड में कर दिया है। अब पहले मैं गाय को नहला रही हूँ, क्योंकि गाय को नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। गाय को नहलाने से, इस समय गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में रोज़ाना 4-5 बार हमें अपनी गाय को नहलाना है। सुबह भी नहलाना है, उसके बाद दोपहर को भी नहलाना है, क्योंकि इस समय लू चल रही है, और अगर पशु को लू लग जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसका रिकवर होना। तो अगर गर्मी ज़्यादा लग जाती है तो उससे हीट स्ट्रेस हो जाता है, जिसके कारण पशु हमारा बीमार पड़ जाता है। और हीट स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि घरेलू नुस्खों से फिर सही नहीं होता है, हमारे वश से बाहर हो जाता है। फिर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। जो भी हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय होते हैं वहाँ संपर्क करना पड़ता है, डॉक्टर आकर ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को भी दोनों को नहला दूँगी, और अपने सभी पशुओं को मुझे रोज़ाना नहलाना होता है। तो इस प्रकार से मैं अपने घर के कामों को करते हुए ही पैसा अर्न करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप भी इसी प्रकार से अब अपना
पशुपालन व्यवसाय स्टार्ट करेंगे और आप भी अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो जो बहनें बेरोज़गार हैं इस तरह से अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं, अर्निंग कर सकती हैं, अपने पति के साथ उसके कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। तो गाइस 12:30 हो चुके हैं और मैंने अपना सारा ही काम फिनिश कर लिया है। और यहाँ पर देखिए हमारी गौ माता चारा खा के बहुत आराम से विश्राम कर रही हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमारी लक्ष्मी को। और देखिए लक्ष्मी बहुत आराम से पेट भर के बैठी हैं। तो गाइस अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी प्रकार से अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे और आप भी गौ पालन करने पर थोड़ा ध्यान देंगे और इस व्यवसाय को आगे से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो से, तब तक के नमस्कार दोस्तों।